Good morning, students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल Study Warriors Academy में हार्दिक स्वागत है. Dear students, we are often told that knowledge is power, but not really. Knowledge is information. It is potential power, and it becomes power only when it is acted upon. नॉलेज को पूरी तरह से हम पावर नहीं कह सकते हैं. नॉलेज सिर्फ अकेले ही और सिर्फ नॉलेज से ही हमें जीवन में सब कुछ वो हासिल नहीं हो सकता है जिसको हम पाना चाहते हैं. डियर स्टूडेंट, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, विजडम इज द रियल पावर. जीवन में सक्सेस करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नॉलेज के साथ आपको विजडम का होना बहुत ज़रूरी है. एंड रियली में इसी को हम एक वास्तविक एजुकेशन कहते हैं. ठीक है ना. और हमारा माइंड जो है एक मसल्स की तरह है. इस कभी ये खुलता है, कभी श्रिंक होता है, कभी स्ट्रेच होता है, कभी श्रिंक होता है. ठीक है ना. डिपेंड करता है क्या कि हम कितना इसका एक्सरसाइज करते हैं. हम जितना अपने माइंड का एक्सरसाइज करेंगे, जितना अपना थिंकिंग का एक्सरसाइज करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा नॉलेज और विजडम ग्रो होगा. ठीक है ना. और जीवन में सिर्फ ग्रेड के पीछे मत भागिए. आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? सिर्फ ग्रेड पाने के लिए या ज्ञान बढ़ाने के लिए? ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाइए, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए, तो विजडम को बढ़ाइए. तो जीवन में हर वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी जो आप सोच के रखे हैं. सो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. Dear students, we are studying power resources and we had almost studied about the conventional resources of power. Today we will study or today we will discuss about hydel power. It comes under conventional power resources. So let us know about the hydel power. Electric power generated by the falling water is called hydel power. जो एक्सक्यूज मी जो जिससे पानी बहुत ऊपर से गिरती है. ठीक है ना. और बिजली पैदा की जाती है. इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइडल पावर कहेंगे. ठीक है ना. रेन वाटर और रनिंग रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन ए डैम. ठीक है. डैम में जमा किया जाता है. द वाटर इज फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स मेकिंग द ब्लेड्स रोटेट. तो उस प्रकार से जो वाटर ऊपर से गिरती है और वह उसमें एक प्रकार का यंत्र लगा हुआ होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. ठीक है. द मूविंग टर्बाइन ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ऊपर से जो पानी गिरती है वो टर्बाइन का जो ब्लेड्स है उसको घुमाती है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ठीक है ना. 1/4 of the electricity demands of the world is fulfilled by this only, this hydel power. Discharged water is used for irrigation purposes. और बाकी कुछ जो बचा हुआ पानी रहता है उसका यूज किस में होता है? इरिगेशन के काम में आता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है. लेकिन 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन fulfilling the demand of world. So what are the advantages of this hydel electricity or hydel power? Discharge water from hydel power promote fishing or irrigation. पहला चीज. Next thing, power resources like hydel power are eco friendly and cheap. ये सबसे पहला बात कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है और सस्ता होता है.
ठीक है। इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेट अस नो अबाउट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइडल पावर, कहाँ कहाँ कैसे हैं वर्ल्ड में। देखिए चाइना, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, these are the most important country who are using the hydel power. And in India, Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar, Bhakra Nangal and Damodar Valley projects, these are produced electricity by hydel power. But some disadvantages are also there of hydel power. What are these? Let us know. Sitting a hydel power plant is very expensive. इसका प्लांट जो बैठाते हैं, पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, हाइडल पावर सिस्टम का, इसका प्लांट बैठाने में, सेटअप करने में बहुत ही खर्चीला होता है ये, ठीक है। इट नीड्स ह्यूज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी नहीं कर सकता है। हाइडल पावर प्लांट्स नीड मच स्पेस टू जनरेट पावर, बहुत जगह भी चाहिए इसके लिए, विच फाइनली काउज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। और जहाँ पर हाइडल पावर सिस्टम इस्टेब्लिश किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, वहाँ का अगल बगल का जो कम्युनिटी है, गांव है, शहर है, बस्ती है, उसको हटाया जाता है वहाँ से, ठीक है ना। तो ये इसका डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हम लोग कह सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द conventional power resources. Let us discuss some non-conventional power resources. Okay, so what are the non-conventional power resources? Non-conventional power resources of energy are those that are continuously renewed by the natural process. जो जैसे कि हम लोग कन्वेंशनल में क्या समझे थे, कन्वेंशनल में वह कि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा बनने में अरबों लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या है, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो रिन्यू होते जाता है। कहने का मतलब ये खत्म ना होने वाला रिसोर्सेस है, ठीक है ना। द एनर्जी रिसोर्सेज डू नॉट कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है। सो जो खत्म नहीं होने वाला एनर्जी है वो क्या है, पहला सोलर एनर्जी। सूर्य का पावर कभी खत्म हो सकता है क्या? सूर्य से रोशनी कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं खत्म हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस कहते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन और सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। The sun rays are trapped in solar cells and generate solar energy. सूर्य से जो रोशनी आती है उसको सोलर सेल्स ट्रैप्ड किया जाता है, ठीक है ना, सोलर सेल्स में, और उससे हम लोग सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट थिंग, सनलाइट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और जो सनलाइट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होता है उससे हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस सेल्स आर लाइक सेमीकंडक्टर्स दैट कन्वर्ट सन्स एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सन का जो एनर्जी है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। कौन? ये सेमीकंडक्टर्स के रूप में काम करते हैं। कौन? फोटोवोल्टाइक सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होता है वो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिसिटी में करता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। सोलर एनर्जी यूज्ड इन हीटिंग वाटर, कम्युनिटी लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, स्टरलाइजिंग कैन एंड मिल्क बोतल, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स। तो सोलर एनर्जी का उपयोग आज आप दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे, गांव शहर में जो रोड्स में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जनरली कौन सी लाइट, वहाँ तक तो बिजली सप्लाई नहीं होती है। आज रोड में देखिएगा चारों तरफ पूरे रोड में लाइट्स लगा हुआ रहता है। तो ये सब सोलर लाइट्स है। इसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है पावर स्टेशंस में उसको सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट दिन में धूप से, सूरज की रोशनी से वो अपना ये फोटोवोल्टाइक जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद सोलर एनर्जी यूज्ड इन हीटिंग वाटर, जो आप देखते हैं जनरली
रोड्स में जो लाइट्स लगे हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, देखते ही होंगे, ये सब सब सोलर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। द कंट्रीज दैट लाइज इन ट्रॉपिकल जोन हैव हाई पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। जो ट्रॉपिकल जोन में जो है वैसे जगहों में सोलर एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, साउथ अफ्रीका एज वेल एज राजस्थान एंड गुजरात इन इंडिया। So solar, if the question come that name the countries or name the places where the solar energy is widely used, then you can put these all names. Okay. So this is all about the solar energy. Okay. And solar energy is known as non-conventional energy. Next thing is wind energy. Let us discuss about the wind energy. Wind energy मतलब हवा से एनर्जी पैदा करना। विंड एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। सबसे पहली बात तो ये पॉल्यूशन फ्री है, इनएग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन रोटेट विंड मिल्स विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाइंड मिल रहता है, वो हवा से वो रोटेट करता है और रोटेट करके वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी में, ठीक है ना। Windmills have been used for grinding grains, generating power for various purposes such as industrial, agriculture, etc. इसका यूज इंडस्ट्री में भी किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, और ग्रेन्स जो होता है उसको ग्राइंडिंग करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, विंड मिल्स। एंड लेट अस see about the worldwide distribution of wind energy. It is generally used in UK, USA, Denmark, Spain, Germany, and Netherlands. And in India, you can see coastal regions like Tamil Nadu, Gujarat, and Uttarakhand. You can generally find this type of wind energy system. Next thing we will discuss about tidal energy. Tide means tide. Tide generally कहाँ पर पैदा होता है? जनरली समंदर में होता है, खाड़ी में होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है, इसमें जो धार होती है, प्रवाह, धारा प्रवाह जो होती है पानी की, उससे हम लोग एनर्जी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कैसे? एनर्जी जनरेट फ्रॉम हाई टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो हाई टाइड होता है, ठीक है, लो टाइड, हाई टाइड, टू टाइप ऑफ टाइड्स आर देयर। तो हाई टाइड्स में हम बिजली पैदा करते हैं। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग्स डैम्स एट नैरो ओपनिंग along the tidal belts of the sea। जहाँ पर ज़्यादा टाइड्स बनते हैं वैसे, और नैरो जगह होता है जहाँ पर, ठीक है ना, वैसे जगहों में टाइडल एनर्जी का सिस्टम सेटअप किया जाता है। You can see in this picture okay। Worldwide distribution of tidal energy, France and Russia, and in India Gulf of Kutch, generally tidal energy being produced। High quality turbines are installed in the dams to produce electricity। और इसका जो टर्बाइंस होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर पावर। सो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड थ्रू द फ्यूजन or fission of two radioactive elements like thorium and uranium। Two elements are there, thorium and uranium, for nuclear fusion। This is very important। In India, thorium deposits are found in the monazite state of Kerala। This topic is very important, you must have to learn these all things, okay। So for fusion
thoriums and uraniums are the most important elements. This is also important, and all things are important, but most important, mostly these questions are comes in examination. Okay, and in India, thorium deposits are found in monazite sands. Thorium deposits are found in monazite sands in Kerala. Very, very important. While uranium deposits in Rajasthan and Jharkhand. Uranium found in Rajasthan and Jharkhand, and thorium found in Kerala in monazite sands. Okay. World, USA and Europe mostly found, and in India the nuclear power stations are located in Tarapur in Maharashtra. Question may be come from this. Okay. Kal Kalpakkam in Tamil Nadu, Rana Pratap, Narora in Uttar Pradesh, and Kaiga in Karnataka. Kaiga district. Okay. So this is very important for you. You learn these all things. So dear student, let us discuss about geothermal energy. So what is geothermal energy? Heat energy obtained from her earth. Geothermal. ठीक है ना? By the name geothermal. Heat energy obtained from the earth. Geothermal is derived from the Greek word geo and therma. Geo means earth and therm means heat. मतलब धरती से जो हीट प्राप्त होती है उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. ठीक है ना. Hot water from the earth's interior is carried out through pipes and then takes to the power plants to produce thermal energy. जो हॉट वाटर होता है ना अर्थ के इंटीरियर में, जो हॉट वाटर पाया जाता है उसको पाइप के थ्रू ऊपर लाया जाता है और उससे हम लोग का थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है. जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप सच प्लेसेस टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है ना. वाटर फ्रॉम दिस हॉट स्प्रिंग्स आर जनरली यूज्ड फॉर बाथिंग, हीटिंग, कुकिंग एंड फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस. घरेलू काम में नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और कुछ कुछ कमर्शियल पर्पस में भी इस एनर्जी का यूज किया जाता है. ठीक है. एंड एज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोथर्मल कहाँ का इसका जनरली यूज होता है? यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका. एंड इन इंडिया मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, Puga Valley in Ladakh. These are the places where this type of energy is produced. Okay. Next thing we will discuss about biogas. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide. Everybody know. If you don't know, you must have to learn these things. That methane and carbon dioxide mixture is produce biogas. So biogas is energy generated from dead and डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. तो बायोगैस जो मतलब मर गया है या तो सड़ गया है, वैसे ऑर्गेनिक मैटर से बायोगैस तैयार किए जाते हैं. जनरली गांव में देखने को मिलेगा आप लोगों को ये बायोगैस गाय के गोबर और कुछ अवशेष जो बचे खुचे पुराने अवशेष रहते हैं सड़े गले, वो सबको सड़ा गला के उससे गैस तैयार किया जाता है जिससे हम लोग का बायोगैस बनता है और बहुत सारे कामों में इसका यूज होता है. इट इज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग. पहले तो गांव में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. उस समय लोग बायोगैस टेक्निक से घरों में खाना बनाने के लिए और घरों में लाइटिंग करने के लिए बायोगैस का उपयोग करते थे. लेकिन अभी तो शहरों गांव गांव गलियों गलियों में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट. है कि नहीं. It produces a huge amount of organic manure each year. Okay. Biogas is emitted by decomposition of organic waste. बायोगैस कैसे बनता है? ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है. These are decomposed by the bacteria in biogas digesters to emit biogas.
ठीक है। इट इज़ एन इको फ्रेंडली एंड चीप फ्यूल विच इज़ यूज इन डोमेस्टिक लेवल, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही इको फ्रेंडली है और चीप भी है, सस्ता भी है, इसको बनाने में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। So let us know about the worldwide distribution of biogas. USA, UK, United Kingdom, Pakistan and Nepal, these are the countries mostly use biogases. And in India, all over India, especially Gujarat, Punjab and Haryana, biogas is being used. So dear students, uh, that's all for today, and next day we will discuss about the advantage of non-conventional power resources. Okay, so wish you all the best, my dear students. Meet you in our next video. Thank you very much.